आइए अब इस प्रश्नावली के उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि tan a का मान दे रखा है, tan a बराबर में दे रखा है 4/3, तो कोण a के लिए, किसके लिए, कोण a के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। लोग यहाँ पे लिख लेंगे हल। हल में क्या दे रखा है, हम लोग के पास दे रखा है tan a बराबर में क्या हो जाएगा 4/3, और हम सभी को मालूम है tan a या फिर tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। तो यहाँ से p का मान कितना हो जाएगा 4 और b का मान कितना आ गया 3, बचा कौन एक, केवल h। तो h का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, h का मान निकालना है। और h कौन सी भुजा है, बड़ी भुजा है। तो उसका मान कैसे निकलता है, h बराबर में दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करके आपस में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, p का वर्ग छोटी भुजा प्लस b का वर्ग छोटी भुजा। यहाँ पे p की जगह पे कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, दोनों को आपस में वर्ग करेंगे तो ये 16 प्लस में 3 3 9, जोड़ देंगे तो आ जाएगा रूट में 25, और 25 का निकलता है 5। तो यहाँ से h का मान कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब आगे क्या बोला है हमसे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए कोण a के लिए। तो अन्य में क्या आ जाएगा, साइन a, पहला निकालेंगे तो क्या आएगा साइन a, और साइन a यानी कि साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो यहाँ से p/h, p का मान कितना है, p का मान है 4, तो ऊपर में 4 फिर बट्टा h का मान कितना निकल के आया, h का मान 5 निकल गया, तो नीचे में 5, ये हो गया। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, cos a यानी कि cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। b का मान कितना है, b का मान क्वेश्चन में से निकाले हम लोग 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 बट्टे में h का मान कितना है, h का मान यहाँ पे निकला है 5, तो यहाँ पे लिख दिए 5, हो गया। साइन कॉस के बाद क्या आता है tan थीटा, तो tan a का मान तो यहाँ पे दे रखा है 4/3, तो इसका निकालना नहीं है। tan के बाद क्या आता है cot थीटा, तो यहाँ पे आगे लिख लेंगे क्या, कॉट ए, कोण ए के लिए बोल रहा था इसलिए कोण ए लिख रहे हैं। कॉट ए लिखे या कॉट थीटा लिखे बात बराबर है। तो कॉट थीटा बराबर क्या आता है बी बाई पी आता है। तो यहाँ पे बी का मान क्या दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 3, बी का मान 3, तो यहाँ पे आ गया ऊपर में 3 बट्टा नीचे पी का मान क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया b/p यानी कि 3/4। उसके बाद से कॉट के बाद आ जाएगा सेक थीटा यानी कि सेक ए, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक ए। सेक ए बराबर में क्या आ जाएगा, सेक ए बराबर में यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b, सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। तो यहाँ पे h/b, h का मान क्या है 5, तो ऊपर आ गया 5 बट्टा में b का मान क्या है 3, तो नीचे में आ गया 3। उसके बाद से बचा कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक ए, क्योंकि ए के लिए बोला है क्वेश्चन में, ए के लिए बोला इसलिए सब में ए लगा रहे हैं। कॉसेक थीटा बोलिए या कॉसेक ए बोलिए, दोनों बात बराबर ही है। तो h/p, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर h/p, h का मान 5 और p का मान कितना 4, तो ये हो गया 5/4। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके साथ साथ हम लोग ये यहाँ पर एक चीज और देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जो साइन थीटा है, यहाँ पे फॉर्मूला देखिएगा साइन थीटा p/h है, और ठीक इसी का उल्टा कौन है कॉसेक थीटा h/p, उल्टा हो गया है, यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी कि ये तीन जो होते हैं वो इन तीनों के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा करें, ठीक है। भाई अब देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है। तो एक त्रिभुज बोल रहा है ए बी सी, तो सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज बनाना होगा ए बी सी, जिसका कोण कितना होगा, कोण जो बी होगा वो समकोण होगा। तो इसका मतलब हमको लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो एक पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसमें समकोण कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह बन रहा है, तो यहाँ का जो कोण है वो 90 डिग्री का हुआ, यानी कि यहाँ का कोण समकोण हुआ, ठीक है। बोल रहा है कि समकोण, यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कोण रखना है, कोण बी को रखना है, क्योंकि बोला हुआ है कोण बी क्या है समकोण है। तो यहाँ पे हम लोग बी बिंदु को रखेंगे, बाकी दोनों में ए सी को रख लेंगे। यहाँ पे ए रख ले या सी रख ले, यहाँ पे ए रख ले या सी रख ले, किसी में किसी को रख सकते हैं, ए
यहाँ पे रख लेते हैं सी, हो गया ए बी सी बन गया, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो ए बी है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी का मान है, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। निम्नलिखित का यानी कि साइन ए का मान निकालिए, कॉस ए का निकालिए, साइन सी का निकालिए, कॉस सी का निकालिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल में सबसे पहले क्या लिख लेंगे, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर में 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण बी बराबर में 90 डिग्री। यही तीन चीज दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग को सबको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में जहां पे कोण 90 डिग्री का बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, यानी कि एच बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का तो मान मालूम है, लेकिन इस तीसरी भुजा का मान नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इस तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। और किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h बराबर में होता है रूट अंडर में पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात इसका मतलब h कौन सी भुजा है, तो h का मान क्या है, ए सी है। तो यहाँ पे ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का मान कौन है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। हम मान रख लेंगे, ए सी का मान नहीं मालूम है तो ए सी रहने देंगे, रूट अंडर में ए बी, ए बी का मान क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 625। तो इस तरीके से जो एसी का मान है वो आ गया 25 सेंटीमीटर। यानी कि एसी का मान कितना आ गया, ये इस एसी का मान आ गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एसी का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए, तो अब आसानी से निकाल लेंगे लोग। यहाँ पे अब निकाल लेते हैं, क्या पूछा है पहले क्वेश्चन के अंदर, साइन ए पूछा है, तो साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए का मतलब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। अब प्रॉब्लम है कि पी कौन है, इसमें एच कौन है, तो एच तो फिक्स है, एच कौन है, ये कर्ण वाला 25 सेंटीमीटर का है, लेकिन पी कौन है, पी का कुछ मालूम ही नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे कौन से कोण के बारे में पूछा है, साइन ए के बारे में पूछा है। इस पूरे त्रिभुज में ए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए इस बिंदु पे दिखाई दे रहा है। तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा है, इस कोण के सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा, बी सी, यानी कि पी जो है वो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और कर्ण तो मालूम ही है ए सी। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे बी सी का मान कितना आया है, बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर और एसी का मान है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो आ गया 7/25। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी इसी का दूसरा है, कॉस ए। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला का ए हो गया, इसका बी देख लेते हैं। कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे कॉस ए, कॉस ए यानी कि कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। अब कॉस ए के लिए बी का मान कौन हो जाएगा, बी कौन सी भुजा हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा तो पी है, ये वाली भुजा बी हो जाएगी, तो बी कौन हो जाएगी, ए बी भुजा। ए बी बट्टे में कर्ण का तो चेंज ही नहीं होगा, ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना है 24, ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर बट्टे में ए सी यानी कि एच का मान है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 24
बट्टे 25। अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन सी दे रखा है, साइन सी। साइन सी का मान निकालना है, तो फिर वही साइन थीटा, साइन थीटा और क्या होता है पी बाई एच, तो पी बट्टे में एच। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है पी बट्टे में एच, साइन सी, पी कौन है, अभी तक ऊपर वाले में देखे थे तो पी का जो मान है वो बीसी था, लेकिन यहाँ पे कोण चेंज कर दिया, कोण सी बोल दिया, तो यहाँ पे सी के अनुसार देखेंगे, इसमें से सी कहाँ पे है, तो यहाँ पे सी है, ये सी है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर पी हो जाएगी। तो यहाँ पे पी का मान क्या हो जाएगा, ए बी, सी के लिए पी का मान ए बी, और कर्ण तो चेंज ही नहीं होगा, वहीं रहेगा ए सी का ए सी। अब इसको अगर हम बनाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, ए बी का मान 24, ए बी का मान ऊपर है 24 सेंटीमीटर और नीचे है कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा 24 बट्टे में 25। अब इसमें का दूसरा जो कि बोल रहा है कॉस सी का मान बताने के लिए, तो कॉस सी यानी कि कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बाई एच, तो यहाँ सीधे लिखेंगे बी बाई एच, और सी के लिए पूछ रहा है तो सी यहाँ पे है, इसके लिए बी का काम कौन करेगा, ये बीसी भुजा काम करेगी, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा तो लंब हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हम लोग का आधार यानी कि बी। तो बी कितना है, बी का काम कौन कर रहा है, बी सी, बीसी भुजा बी का काम कर रही है, बट्टे में कर्ण का काम ए सी भुजा कर रही है। तो यहां से इसको अगर सॉल्व करें तो बीसी भुजा का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, नीचे में एसी भुजा का मान 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच गया 7 बट्टे में 25, और ये सभी के सभी हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा जो है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में।